जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मेनली डिस्कस करेंगे प्रोसेस से रिलेटेड। जो आपका विज्ञापन जो निदेशालय है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उसकी तरफ से आता है, वो अब आने का जो प्रोसेस है वो लगभग शुरू हो गया है। तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे कि वो किस तरीके से आता है, उसमें क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले एक श्रद्धांजलि ज़रूर। हमारी जो आज कल जो एक बहुत ही दुखद खबर आई थी, हमारे सेना के कुछ जवान हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे, और उसमें हमारे सीडीएस भी शामिल थे, जो हमारे देश के प्रथम सीडीएस हैं, मैं जनरल विपिन रावत। तो हम हमारी तरफ से उनको, हमारे चैनल की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुखद टाइम का जो सहने की हिम्मत प्रदान करे। ठीक है, तो काफ़ी मतलब जो है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे और काफ़ी उन्होंने अपने सर्विसेज के थ्रू देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है, और मैं पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी दुखी हूँ और देश के लिए भी बहुत बड़ी एक क्षति मानी जाएगी। ठीक है, तो हम बस इतना ही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और एक जो जवान है हमारे, जो अभी रिकवरी के उसमें हैं, उनकी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें, और हमारी जो है प्रार्थना उनके साथ है। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक आते हैं। बैक टू टॉपिक अगर वो डिस्कस करें तो हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि जो बोर्ड होता है हमारा, जिस बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, रीट का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाना, तो बोर्ड का काम केवल इतना ही होता है कि वो आपका जो है मार्क्स उसको आपको दे देने हैं, आपके सर्टिफिकेट। उसके बाद वो मार्क्स जो हैं, उस बोर्ड का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो एक्चुअली जो एजुकेशन, जो हमारा रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, जो आपको भर्ती देगा, जो पूरा पोस्टिंग वगैरह सारे देगा, वहाँ से उसका एक और फॉर्म वो निकालते हैं। तो वो फॉर्म अब आएगा और उस फॉर्म में आपको जो है अपना फिर से एक बार एप्लीकेशन भरनी है, और जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले जो बोर्ड के द्वारा जो एक सर्टिफिकेट वाला प्रोसेस अभी बाकी है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेके आए थे कि सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो एक बात जो अभी एक समझ में ये आ रही है, वो एक ये समझ में आ रही है कि एक तो कंफर्म है कि बोर्ड का कोई ना कुछ एक प्रेस नोट तो जरूर आएगा इसके लिए। जब डेफिनेटली एक कोई प्रेस नोट जरूर आएगा इसके लिए, वो ये आपको ये बताने के लिए कि आपको जो है सर्टिफिकेट आपके कैसे मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि ये डिजिटलाइज फॉर्म में मिले आपको। ठीक है, एक डिजिटलाइज फॉर्म में मिले, या फिर आपको नॉन डिजिटलाइज फॉर्म में मिले, यानी ऑफलाइन जिसको बोलते हैं हम। देखो, ये अगर मिलेगा तो ये तो आपको आपके जो है डिजी लॉकर में मिल जाएगा। जैसे आपके में से कई लोगों ने सीटेट दी होगी, तो आपको पता होगा कि डिजी लॉकर में ही सर्टिफिकेट आता है और वहीं से आपको सर्टिफिकेट को यूज़ करना होता है। तो ऐसा ही शायद हो सकता है रीट वाले भी करें तो डिजी लॉकर में मिल जाएगा, और ये सर्टिफिकेट उतना ही वैलिड होगा जितना कि आपका ऑफलाइन वाला होता है। और अगर ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट हुआ तो इसके लिए डेफिनेटली आपको जो है बोर्ड कुछ बताएगा कि किस तरीके से आप इस सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप या तो कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको एक दे दिया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाके आपको अपना जो है मार्कशीट दिखा के सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। या फिर आपके सेंटर्स पे भी ये हो सकता है, आपका नियरेस्ट जो भी आपने सेंटर चूज़ किया हो वहाँ पे भी हो सकता है। तो देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या होता है, पर वो प्रेस नोट से ही आपको पता चलेगा कि वो क्या होने वाला है। ये होता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिर क्या चांसेस है कि गवर्नमेंट शायद इस डायरेक्शन में कदम उठा सकती है, क्योंकि काफ़ी जो हैं जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो उनमें जो सर्टिफिकेट हैं वो डिजी लॉकर में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपकी हो जाती है लगभग, तो आप मान के चलो कि 15 दिसंबर के आसपास आपका जो है ये प्रेस नोट आ सकता है, और उसी के जस्ट 5 या 10 दिन में आपकी जो है विज्ञप्ति का भी आ सकता है। कीपिंग इन द माइंड बस एक ही है कि आपका जो 13 दिसंबर वाली जो हाई हाई कोर्ट में जो पिटीशन है, वो आपकी पिटीशन कहीं ना कहीं स्टे नहीं आए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी आने के चांसेस है। ठीक है, वो स्टे नहीं आना चाहिए। अगर वो जो अपनी चल रही है उसके लिए, तो वो अगर बोर्ड से सवाल जवाब करते हैं, बोर्ड से पूछते हैं कि आपने क्या प्रोसेस की, तो उसके लिए तो बोर्ड, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड तैयार है, बोर्ड ने संशोधन कर लिए हैं, उनके पास जवाब रेडी होंगे। लेकिन स्टे आने के चांसेस बहुत कम है। नहीं आता है तो फिर आपका जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो प्रक्रिया आपको पता चल गई। बोर्ड आपका पहले सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसके कुछ दिन बाद आपका विज्ञापन आएगा, और वो जो आपकी होगी लास्ट डेट आपकी जो है 15 जनवरी, एक महीने की नॉर्मली होती है। तो अगर जब भी आपका विज्ञापन आता है, अगर 15 को आता है तो 15 जनवरी, 16 को आता है तो 16 जनवरी, तब तक आपको जो है अपना फॉर्म जो है कंप्लीट करके रख देना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली
आज क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर्म के साथ ही क्लासिफिकेशन को भी दे देता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पदों का वर्गीकरण कि आपका लेवल 1 में कितने पद आने वाले हैं, लेवल 2 में कितने पद आने वाले हैं, फिर लेवल 2 में फर्दर क्लासिफिकेशन होगा आपका सब्जेक्ट वाइज कि आप किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। तो ये सब आपका जो है जहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन विज्ञप्ति के बाद डेटा इकट्ठा करने के बाद करते हैं, पहले करते हैं, तो आपका ये एक देखते हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर ये एक ऑप्शन आपका जल्दी से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो जहाँ तक कि मुझे एक चीज़ लग रही है कि गवर्नमेंट का अगर आप अभी तक देखो एक प्रोसेस, तो वो क्या है, जल्दी से जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूक भी हो रही है, क्योंकि बोर्ड ने जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया, अगर वो थोड़ा वेट कर लेते हैं हाई कोर्ट की पिटीशन तक, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना चाहती है, ये गवर्नमेंट सोच के चल रही है कि शायद हो सकता है कि हाई कोर्ट में या पिटीशन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो फिर वो अपना प्रोसेस एटलीस्ट जो किया है वो उसको ऐसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि क्लासिफिकेशन वो बाद में करें, फटाफट से पहले जो है भर्ती फॉर्म ला दें, तो कि इससे क्या होता है, क्लिकिंग प्रोसेस चल जाती है और आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन जो गैप है ना वो क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि अगर फॉर्म आ जाएगा तो स्टूडेंट फिर फॉर्म वॉर्म भरने लग जाएंगे, तो एक तरीके से वो ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और आपकी जो प्रोसेस वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, तो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो विज्ञप्ति के बाद लाएँ, ठीक है। और वो आपकी अगर उसको टाइमलाइन में बांधा जाए तो वो आपको नॉर्मल 1 से 2 महीने फिर उनको डेटा को कलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फिर आपका जो है चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म कंप्लीशन में मैंने आपको, वैसे मैं इसके लिए एक डॉक्यूमेंट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन एक जो आपको ध्यान रखनी है, तो आपको वो बात ध्यान रखनी है कि आपको जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ये हो सकता है कि आपको जो है फॉर्म के टाइम पे ही आपको स्कैन करके भरने पड़े, और एक आपका कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डिटेल इसकी मैं आपको बताऊंगा, कुछ जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, वीडियो के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो मिनिमम आपके पास फॉर्म के टाइम पे होना ही चाहिए, बाकी जो भी लिस्ट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी चल जाएगी, ठीक है। तो एक जो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आप जो है जैसे आपका वो आता है तो आप इन चीज़ों को एटलीस्ट अपने पास रेडी रखें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपका जरूर बनाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली के डॉक्यूमेंट्स की, कास्ट से सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ईडब्ल्यूएस को लेके क्वेश्चन है, एक्सपायरी को लेके क्वेश्चन है, उन सब के लिए मैं एक डेफिनेटली एक FAQ टाइप का एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको मेनली विज्ञप्ति के बारे में बताना चाह रहा था और प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहा था कि प्रोसेस अब किस तरीके से करेगी। अगर टाइमलाइन की आप बात करो, मेरे हिसाब से टाइमलाइन अगर जो है सब कुछ सही तरीके से चलता है, तो टाइमलाइन मुझे लग रहा है कि 15 जनवरी आपकी पहली टाइमलाइन होगी, जो आपकी लास्ट डेट हो सकती है। उसके बाद आपकी मार्च में जो है मुझे लगता है कि मेरिट बन के आपकी रेडी हो जाएगी, और आपका अप्रैल में सारा जो वेरिफिकेशन वगैरह वो कंप्लीट होकर आपको मई जून में सेशन शुरू होने से पहले पहले आप सारे जो फ्यूचर के टीचर्स हैं उनको स्कूल में जो मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये मुझे टाइमलाइन लग रही है। अब देखते हैं वैसे टाइमलाइन, क्योंकि काफ़ी सारे सरकमस्टेंसेस की वजह से चेंज हो जाती है, लेकिन अगर ये सब चलता रहा और कुछ कोर्ट की तरफ से या कुछ व्यवधान नहीं आता है, तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्रोसेस से रिलेटेड और विज्ञप्ति के कब तक आने के चांसेस हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो अगर है कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको सम्मिलित कर लूँगा उन क्वेश्चंस को भी, और हम उसका डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप आगे के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।